हेलो प्यारे साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली प्रश्नावली 12.1 देखने जाते हैं। और ये 12.1 चैप्टर है ब्रीथ से संबंधित इसमें क्वेश्चन है 12.1 में। और ब्रीथ से संबंधित क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। दो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है और उनसे बनने वाला नया वृत्त जो है उसका त्रिज्या पूछ रहा है कितना होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए अब देखिए, हल में लेना है। इसी तरह से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आपको भी बनाना है। तो पहले वृत्त का त्रिज्या लिखना है, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या का आप लोग मान लीजिए R1 मान के चलिए। और इसका कितना है 19 सेंटीमीटर, कितना है 19 सेंटीमीटर है, 19 सेंटीमीटर रख लीजिए। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे लिखना नहीं है, हम ऐसे मान के चलते हैं, R2 मान लीजिए। कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर दिया हुआ प्रश्न में, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब तीसरे वृत्त की त्रिज्या को आप लोग मान के चलिए, तीसरी वृत्त की त्रिज्या को R3 मान लीजिए। कितना R3 मान लीजिए, इसका पूछ रहा है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि इन जो वृत्त का त्रिज्या है इनसे बनने वाली मतलब नई वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे प्रश्न में लिखेंगे नए वृत्त की परिधि। नए वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, क्या होगा? तो पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि होगा। क्या होगा? दूसरे वृत्त की परिधि। और ये पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। क्या होता है 2πr। तो नए वृत्त की हम लोग त्रिज्या को क्या माने हैं R3 माने हैं। तो इसके प्रश्न में लिख लीजिए वृत्त की परिधि है तो लिखना है 2πr3। और इसमें पहले वृत्त की परिधि में क्या लेना है, त्रिज्या R1 माने हैं तो लिखना है 2πr1 प्लस दूसरे वृत्त की परिधि में R2 माने हैं हम लोग, तो इसको लिखना है 2πr2 लिखना है। अब क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, 2πr3 लिखिए और यहाँ पे 2πr1 तो 2π लिख लीजिए। R1 का मान क्या हम लोग प्रश्न में है, प्रश्न में R1 का मान 19 सेंटीमीटर है, 19 सेंटीमीटर लिखिए प्लस यहाँ पे 2π को लिख लीजिए और R2 का मान 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 9 सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब यहाँ से क्या होगा कि अब 2πr3 लिखना है और 2π दोनों में है तो क्या करना है, कॉमन ले लेना है। 2π कॉमन कर लीजिए, होगा 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। अब यहाँ से इस 2π को क्या कर दीजिए, कटा दीजिए। R3 का जो मान निकल कर चला आएगा इन दोनों को जोड़िए, कितना होगा 28 सेंटीमीटर हो। कहने का मतलब R3 नए वृत्त का जो त्रिज्या हम लोग से पूछ रहा था उसका मान निकल कर आसानी से चला आया है, R3 होगा। क्या होगा, R3 होगा। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है।
प्रश्न में आप लोग फोकस यह रखिए कि प्रश्न क्या कह रहा है, किसको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इस प्रश्न में त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, जिसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या हो, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। प्रश्न में डायरेक्टली बोल दिया है कि दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का योग जो है ना, वह नए वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो इस प्रश्न को भी से एज इट इज ऐसे ही बनाना है। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। अगला प्रश्न में बोल दिया है, प्रश्न नंबर 2 हल में लिखना है। इसमें भी क्या कर लीजिए, वृत्त फर्स्ट को मान लीजिए, वृत्त फर्स्ट, वृत्त हम लोग लिख नहीं रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। वृत्त प्रथम का त्रिज्या जो है R1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए R1, और वृत्त 2 के त्रिज्या को मान लीजिए आप लोग R2 मान लीजिए, और नए वृत्त की त्रिज्या को आप लोग मान लीजिए, क्या मान लीजिए R3 मान लीजिए। इस तरह से R3 मान लीजिए। अब क्या करना है इस प्रश्न में कि बोला गया है कि इन दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल है वह नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे हम लोग, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लिखना है पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसे कर लीजिए। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे R3 आप लोग को रखना है, क्योंकि नया वृत्त का हम लोग त्रिज्या माने हैं R3 और पहले वृत्त का माने हैं, यहाँ पर लिख लीजिए पाई R1 का स्क्वायर, यहाँ पर लिख लीजिए पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है 2 का स्क्वायर कर लीजिए। अब पाई रख लीजिए, R3 का स्क्वायर कर लीजिए। अब पाई क्या होगा, पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे और बढ़ाइएगा, तो आगे अब बढ़ेगा तो हो जाएगा पाई R3 का स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा पाई, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, ये पाई कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा R3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा R1 का मान क्या था प्रश्न में 8 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस R2 का मान क्या दिया हुआ था, R2 का मान दिया हुआ था 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब लिखना है R3 का स्क्वायर बराबर लिखना है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 मतलब 64, और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो क्या हो जाएगा R3 का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ लीजिए कितना होगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ से R3 बराबर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो इक्वल के उस साइड जाके क्या होगा रूट पे चढ़ जाता है, तो रूट 100 हो जाएगा। R3 बराबर प्रश्न से निकल कर आ जाएगा 100 किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर है, तो हो जाएगा R3 बराबर निकल कर आ गया 10, R3 बराबर निकल कर क्या आ गया 10 निकल कर चला आया। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को यह चैनल किसी न किसी माध्यम से ज़रूर आप लोग को बेनिफिट पहुंचाने वाला है, आप लोग के बोर्ड एग्जाम तक आपका चैनल साथ देगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।